क्या चल रहा है? एक मिनट में इसमें कुछ देखिए, हमने कल बात की थी शिक्षा के अधिकार की। वहां अधिकारों की बात नहीं हो रही थी, बात शुरुआत में किसकी हो रही थी? शिक्षा को अनिवार्य करना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी शिक्षा सबको उपलब्ध कराने की बात चल रही थी। बाद में धीरे धीरे यही बात किसके रूप में बदल गई? एक अधिकार के रूप में। और उसके लिए हमारे संविधान में क्या करना पड़ा? संशोधन करना पड़ा। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? कब हुआ ये संविधान संशोधन? 2002 में। देखिए ये संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन में देखिए सबसे महत्वपूर्ण था अनुच्छेद 21। इसमें एक नया अनुबंध जोड़ा गया जिसे हम क्या कहते हैं? ए भी कह देते हैं और 21 एक भी कह देते हैं और 21 कै भी कहते हैं। देखो क्या था इसके अंदर, ये बताओ पहले। अरे बोलिए, कौन सा बच्चा था? इसको दो अधिकार दिए गए। एक तो अधिकार किसका था? निःशुल्क शिक्षा, और दूसरा अनिवार्य शिक्षा। अब सबसे पहले आता है निःशुल्क शिक्षा का क्या था? और निःशुल्क की यदि हम बात करें तो निःशुल्क को हम देखिए मुफ्त शिक्षा भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मुफ्त भी कहते हैं, और अंग्रेजी में फ्री भी कहते हैं इसको, फ्री एजुकेशन। तो कई बार मैं देखिए कहता हूं कि निःशुल्क शिक्षा मुफ्त, मुफ्त कहता हूं फ्री, ये तीनों शब्द लिख दिए मैंने। मुफ्त, निःशुल्क और फ्री एजुकेशन का क्या अर्थ है? अर्थ बताना है आपको। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने से रोकता है, बाधा उत्पन्न करता है, और बताओ निःशुल्क शिक्षा का आप अर्थ क्या समझते हैं? खुद जो आप समझते हैं वो बताना है आपको। आपके अकॉर्डिंग निःशुल्क शिक्षा क्या है? अच्छा, ऐसा शुल्क जो प्रारंभिक शिक्षा से रोकता हो। और बताओ भी निःशुल्क, या देखिए हम क्या कहते हैं? मुफ्त, निःशुल्क। अच्छा ये शब्द ही क्यों चुना? कोई और लिख लेते। नहीं देखिए संविधान में लिखा हुआ है इस चीज को, तो क्योंकि क्या कर दिया? संशोधन, और संशोधन करके ये दोनों शब्द लिख दिए अपने इसमें। अब देखिए एक बच्चा पहली से लेकर आठवीं तक कोई भी क्लास में हो सकता है, वो स्कूल में आया, सुबह सुबह प्रार्थना होने लगी। अब प्रार्थना के अंदर देखिए हम करते हैं बच्चों की मॉनिटरिंग वहां पर, और प्रार्थना के अंदर एक बच्चा ड्रेस में नहीं आया था, स्कूल के सामने खड़ा किया, बाकी स्कूल की ड्रेस में क्यों नहीं आया? बोला मेरे पास स्कूल की ड्रेस नहीं है। नहीं, सभी बच्चे ड्रेस पहन के आ रहे हैं, कल से तू भी ड्रेस पहन के आएगा। बोला 800 रुपए में आती है ड्रेस, तो कितने रुपए में आती है? 800 रुपए में ड्रेस आती है। देखिए लाओ 800 रुपए, इससे मतलब है मास्टर से कह 800 रुपए में आती है, लाओ 800 रुपए। क्यों? क्योंकि मुझे तो निःशुल्क शिक्षा का क्या है? अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने में मेरा 1 रुपए भी खर्च नहीं होना चाहिए। बालक का 1 रुपए भी शिक्षा प्राप्त करने में खर्च नहीं होना चाहिए, इसलिए आप मेरे 800 रुपए कैसे खर्च करवा सकते हैं? क्योंकि आप 800 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसलिए देखिए 1 अप्रैल 2010 को ये कानून लागू हुआ था। आज तक हमारी सरकार शिक्षा को निःशुल्क नहीं कर पाई, क्योंकि इतने बड़े देश में निःशुल्क करना इतना आसान काम नहीं है। अब उस बच्चे को ड्रेस देके सरकार ने, हमारी जो गवर्नमेंट थी, स्टेट की बात कर रहा हूं, पिछले साल से शुरू की है ड्रेस देना, वो भी 2022। अब आप सोचो कितने साल हो गए थे, और ड्रेस उस बच्चों को दी गई, और उसके अंदर देखिए 2 ड्रेस दी गई, सिलाई के 200 रुपए, एक ड्रेस 100 रुपए में सिलवाने की। कौन सिलता है 100 रुपए में भाई? आपको देख लीजिए। लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने जैसे तैसे कुछ तो व्यवस्था की है गवर्नमेंट ने, और उसी का नाम था निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। 29 नवंबर 2022 को लॉन्च हुई थी अपने यहाँ पर। अब देखिए वो बच्चा देखिए चलो ड्रेस की सोल्यूशन हो गया, बच्चा दूसरे दिन फिर स्कूल आया, मास्टर साहब ने पाठ पढ़ाया, बोला बेटा आपको गैरकारी करके लाना है। बच्चा फिर मास्टर साहब स्टेशनरी का सामान 400 रुपए में आता है, कॉपी पेन पेंसिल रबर वगैरह जो भी है, लाओ 400 रुपए। क्योंकि आप मेरे 400 रुपए खर्च नहीं करवा सकते, क्योंकि मेरा तो अधिकार है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का, और मेरे अधिकार का उल्लंघन आप कर नहीं सकते। राइट टू एजुकेशन है उसके पास। बात बिल्कुल सही है कि टीचर देखिए उसका उल्लंघन कैसे कर सकता है। अब ये 400 रुपए कौन दे उसको, जब वो बेकारी करके लाए। मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। निःशुल्क का मतलब क्या होता है? निःशुल्क का मतलब होता है बच्चे की पहली से लेकर 8वीं तक, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, कैसे होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, उसका 1 रुपए भी खर्च नहीं होना चाहिए, या ऐसा कोई शुल्क जो उसे पढ़ाई से रोकता हो वो लागू नहीं होना चाहिए उसके। तो देखो निःशुल्क शिक्षा का अर्थ, निःशुल्क शिक्षा का अर्थ ऐसा करके इसमें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में बालक का, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में बालक का 1 रुपए भी खर्च नहीं होना चाहिए। दूसरा शब्द एक और आता है, देखिए क्या नाम है? कंपलसरी, और हिंदी में हम कहते हैं जिसको अनिवार्य एजुकेशन। बताओ भी ये अनिवार्यता क्या है इसमें? वही तो पूछा, अनिवार्य क्या है? किस चीज को अनिवार्य किया गया है? शिक्षा को। ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूं अनिवार्य शिक्षा नहीं, ये अर्थ नहीं है इसका। किस चीज की अनिवार्यता की गई है इसके अंतर्गत? कुछ ना कुछ तो चीज को अनिवार्य किया गया होगा, तभी तो इस शब्द को लिया है। अब कहीं कहते हैं सब जरूरत, जरूरत किसकी भाई? मूलभूत अधिकार में 2 शब्द है, इसी शब्द को चुना गया तो इसका कोई तो अर्थ लिया गया होगा। अच्छा उसके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा है। और बताओ हां जी, वो तो ड्यूटी है उसकी, वो तो उसकी क्या होगी? माता पिता की ड्यूटी होगी। और बताओ अनिवार्यता क्या है इसमें? इसी पेट में आया था ये सवाल, अनिवार्य शिक्षा का अर्थ क्या है? देखिए इसके अंदर देखिए जो अनिवार्यता की गई है वो अनिवार्यता नंबर 1, पहली अनिवार्यता जो इसमें की गई है प्रवेश की अनिवार्यता। किसकी अनिवार्यता की गई है? और उम्र पहले फिक्स है, 6 से 14 वर्ष का प्रत्येक बच्चे का एडमिशन हो जाना चाहिए, ये अनिवार्यता है। दूसरा देखिए उसके बाद देखिए उपस्थिति की अनिवार्यता। किसकी अनिवार्यता की गई है? अब देखिए एडमिशन दे दिया यानी स्कूल में नाम लिख दिया, यही काम नहीं है। दूसरा क्या है? वो बच्चा डेली स्कूल जाए। दूसरी अनिवार्यता कौन सी है? उपस्थिति की अनिवार्यता। जब बच्चे का नाम लिख दिया, डेली स्कूल जाएगा, तो उस बच्चे को फेल नहीं कर सकते आप किसी भी हालत। फेल होगा तो टीचर होगा तो पढ़ा नहीं पाता उस बच्चे को, वो बच्चा फेल नहीं होगा। यानी अब तीसरी अनिवार्यता दी गई है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की अनिवार्यता। और जैसे ही प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होगी उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस स्कूल से वो पूर्ण करेगा उसका हेड ऑफ इंस्टीट्यूट देगा साइन करके कि बेटा तेरी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण, अब पीछा छोड़। जब उसका अधिकार उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन वो प्रारंभिक शिक्षा को क्या कर लेगा? पूर्ण, क्योंकि अनिवार्यता है। और इसीलिए आज भी तक फेल नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस अनिवार्यता को कैसे बंद कर सकते हो? जब बच्चे ने एडमिशन ले लिया, डेली स्कूल आ रहा है, आप उसे कैसे रोक सकते हो किसी भी कक्षा? अब तो अगर आप रोकोगे तो कभी उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और सर्टिफिकेट नहीं देना उसकी अनिवार्यता का उल्लंघन करेगा। इसलिए फेल नहीं किया जा सकता, और ये फेल करने के लिए देखिए करना है तो शब्द हटाना पड़ेगा हमें। कौन से शब्द को? अनिवार्यता केवल एक रहने दो, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। कौन सी शिक्षा का अधिकार हो? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। लेकिन हमने फिर भी क्या दूसरा शब्द कौन सा जोड़ा? अनिवार्यता। तो तीसरी अनिवार्यता क्या है इसमें? प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना, या देखिए हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता का प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता। प्रवेश को हम अपनी भाषा में देखिए एक और शब्द काम में लेते हैं, नामांकन। क्या कहते हैं? नामांकन। उपस्थिति को हम क्या कहते हैं? ठहराव। और यहाँ क्या है? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता का प्रमाण पत्र। पूरा नाम लिख देता हूं, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। ये अनिवार्यता है। तो कितनी अनिवार्यता की गई है? 3। पहली प्रवेश की, दूसरी उपस्थिति की, तीसरी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र की। वैसे पहले नामांकन, दूसरा और तीसरा उस बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने का क्या देना? प्रमाण पत्र। ये 3 अनिवार्यता हमारे कानून में उल्लेख है इनका। इसलिए बार-बार ये सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से अनिवार्य शिक्षा का अर्थ लिया गया है। ऑप्शन 1 प्रवेश की, ऑप्शन 2 उपस्थिति की, ऑप्शन 3 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता, ऑप्शन 4 उपरोक्त की। बताओ जल्दी से।
मैंने नहीं बताया कुछ भी, ये स्पष्ट आपने उसमें लिखा हुआ है 3 प्रकार की अनिवार्यता होती है। आवश्यकता नहीं, मूलभूत चीजें जो चाहिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बैग भी चाहिए उसको। अगर आप देखिए उसके अंदर किताब लेके जाएगा, सरकार 20 रुपए देती है, अब 20 रुपए में आएगा क्या आपको भी पता है, लेकिन निःशुल्क करना इतना आसान नहीं है। लिख तो दिया इसमें, अब तो गले की फांस बनी हुई है सरकारों के लिए, निःशुल्क करें तो कैसे करें, देखो किताबें फ्री दे रहे हैं, उसके अलावा कोई फीस नहीं ली जा रही है, ड्रेस भी होगी, धीरे धीरे कर देंगे, जैसे जैसे संसाधन आते जाएंगे वैसे वैसे चीजें होती जाएंगी। अभी कहां से इंप्लीमेंट हुआ है पूरा कानून, अभी तो कुछ ही धाराएं एक्टिव हुई है, अब नहीं होगा या होगा चलता रहेगा काम। अब ये काम तो देखिए जिन्होंने बनाया है जो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे लागू करेंगे, आपको जाना है आप जाइए, आपको शिक्षा चाहिए तो अब आप देखिए हमारे देश के अंदर इतने बच्चे उनको खुद को नहीं पता हमें क्या क्या अधिकार मिले, अधिकार तो बहुत सारे हैं जिनके बारे में खुद को नहीं पता होता है कि हमारे अधिकार क्या क्या है, और हर अधिकार को देखिए प्राप्त करने के लिए उसके संरक्षण के लिए क्या है कानून भी बनाए जाते हैं समय समय पर। आती अलग चीज होती है। हाँ, अब जैसे जब इसके लिए किसी प्रकार के जब चैलेंज होते हैं कोर्ट में जाते हैं तो संशोधन आ जाते हैं, कोर्ट कहता है लागू करो, सरकार कहती है संसाधन नहीं तो खारिज हो जाती है वो चीजें। तो आप देखिए 100% तो कोई चीज नहीं होती और पॉपुलेशन कंट्री में, यहाँ देखिए इतना किया जा रहा है, इतने संसाधनों में बहुत बड़ी उपलब्धि है इस कंट्री के पास। दुनिया की देखिए पॉपुलेशन कितनी है, आप सोच के देखिए, आप उसके लिए संसाधन जुटाना, बैठे बैठे चेयर पे बोलना बड़ा आसान है, लेकिन इन चीजों के लिए फिर भी गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। गरीब बच्चों के लिए किताबें उसको निःशुल्क मिल गई, ड्रेस उसको मिल गई, और वो पढ़ने के लिए स्थान उसको मिल गया। अगर ये नहीं होता तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, वो बच्चा कहाँ जाता। अब आप देखिए पहले जब बच्चे पढ़ते थे तब तो उनके आसपास स्कूल भी नहीं होता था, 10-10 किलोमीटर दूर जाया करते थे, लेकिन फिर भी बच्चे क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। देखिए तो वो एक चीज है कि हम सारी चीजों को लागू करना चाहें तो इतना आसान काम नहीं है। अब चुप हो जा क्योंकि मुझे सुबह पढ़ाने दे, क्योंकि ये चीजें बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा देखिए कि साहब ये नहीं है, ये नहीं है, शाम तक आते रहो अपनी कहानियां, सब ये चीजें नहीं है, तो ये काम किसका है, सरकारों का काम है। अब आगे चलते हैं, देखिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के बारे में हमारे कानून में जो परिभाषित किया गया था वो चीजें क्या है, ये चीज। अब बात करते हैं कि कानून बना कैसे। कल मैंने आपको बताया हमें कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। अब ये कानून बना कैसे और किस तरह, यहाँ से रिलेटेड सवाल आए हैं पूछे जाते हैं। सबसे पहले बनता बिल, क्या बनता है, बिल बनाया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बिल बनाया गया उसमें क्या लिखा हुआ, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल। और बिल देखिए जिस वर्ष बनाया जाता है उस साल भी लिखा जाता है यहाँ पर, कब था ये बिल, 2009। तो एक बार सीटेट में एक ही सवाल ये पूछ लिया गया, राइट टू एजुकेशन में पहले अनिवार्य शब्द है या निःशुल्क, तो बनाने वाला क्या पूछता है क्वेश्चन, देखिए यही पूछ लिया कि पहले कौन सा शब्द है, फ्री है या कंपल्सरी। तो देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल आया था सबसे पहले। अब एक सवाल अपने फर्स्ट ग्रेड में भी आया, राइट टू एजुकेशन का बिल पास हुआ लोकसभा से, राज्यसभा से, भारतीय संसद से या राष्ट्रपति से। कहां से था, भारतीय संसद बनाती है। तो ये देखिए हमारे पास जो पास होता है कहां से, भारतीय संसद। और संसद में आपको पता है बिल की प्रक्रिया, दो सदन होते हैं और एक हमारे पास राष्ट्रपति जी, उन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एक तो देखिए जिसका नाम है राज्यसभा, जिसे कहा जाता है विद्वानों की सभा, दूसरा देखिए है लोकसभा, इसको क्या कहते हैं, और तीसरा देखिए आता है राष्ट्रपति। उस समय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थे, 2009 की अभी हम बात करें तो बताइए यह बिल सबसे पहले किससे पास हुआ, लोकसभा से या राज्यसभा से। और ये सवाल भी आया हुआ है देखिए, इसलिए मैं आपको बताते चला कैसे छोटे छोटे सवाल पूछ लेता है। पहले लोकसभा से पारित हुआ या राज्यसभा से, तो सबसे पहले पारित किससे होता है, राज्यसभा से 20 जुलाई को। कब पारित हो जाता है, 20 जुलाई। कौन से साल, साल वहां लिखा हुआ होता है बिल। और बिल देखिए हमेशा जो होते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलते हैं। ये वित्तीय सत्र से नहीं चलते, शैक्षणिक सत्र से नहीं चलते, कैलेंडर ईयर से चलते हैं हमेशा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। जैसे अगली जनवरी आएगी तो 9 की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये या तो उसी साल में ये पास हो जाए या खारिज हो जाए उसी साल में, अगले साल तो दोबारा से आएगा फिर, क्योंकि वहां पर क्या चेंज कर दी जाती है, वर्ष चेंज होता है। अब चलते हैं लोकसभा, देखो लोकसभा से पारित हो जाता है 4 अगस्त को, कितनी तारीख को पास हो जाता है, उसके बाद किसके पास भेजा जाता है अंत में, राष्ट्रपति जी को। जैसे पारित होता है उसके बाद देखिए वो ड्राफ्ट किसके पास जाता है, राष्ट्रपति जी। अब राष्ट्रपति जी की देखिए इच्छा है वो साइन करे तो करे, नहीं तो नहीं। जब तक उनके साइन नहीं होंगे तब तक देखिए वो कानून नहीं बनेगा। ये उनके देखिए एक तरह से विशेष अधिकार में है, केवल वित्त विधेयक को नहीं रोक सकते। उसमें शायद अवधि बता रहे 14 दिन मैक्सिमम, वैसे तो उसकी सहमति लेकर ही उसे पेश किया जाता है पहले, लेकिन फिर भी उसमें अवधि कितनी है, 14 दिन। बाकी किसी भी विधेयक को रोक सकता है। कई बार तो राष्ट्रपति जी देखिए जेल में रख के सो जाते हैं, करे तो करे साइन, नहीं करे क्योंकि यहाँ पास कब हो गया 4 अगस्त, लेकिन फिर भी इन्होंने देखिए साइन कर दिए थे 26 अगस्त को। क्या हो जाते हैं, हस्ताक्षर। और जैसे ही हस्ताक्षर होते हैं दूसरे ही दिन उस देखिए बिल को किसमें बदल दिया जाता है, कानून में बदल दिया जाता है, एक्ट बन जाता है, द गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करना पड़ता है दूसरे दिन, ताकि सभी लोगों को उस कानून के बारे में पता चल जाए। इसमें प्रकाशित होगा द गजट ऑफ इंडिया, जिसका देखिए पन्ना लेके आया था मैं, ताकि हमें कई बार ये रहता है ये चीजें होती कैसे हैं। ये देखिए ये है द गजट ऑफ इंडिया, इस तरह का देखिए दस्तावेज होता है, अलग से होता है, उसका साइज भी अलग होता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है भारत का राजपत्र, इंग्लिश में है द गजट ऑफ इंडिया, और लास्ट में लिखा रहता है राष्ट्रपति जी की आज्ञा से। अगर राज्यपाल की आज्ञा से तभी इसमें प्रकाशित होगा, तभी इसमें नीचे क्या लिखा होगा, राज्यपाल की आज्ञा से। तो इस तरह से देखिए द गजट ऑफ इंडिया में क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है। कितनी तारीख को प्रकाशित हुआ, 27 को, 26 को क्या हुए, हस्ताक्षर। अब देखिए जैसे ही साइन हुए तो ये नाम बदल जाता है, और ये नाम जब तक लिखाता रहूंगा जब तक आप लोगों के भी माइंड में छप नहीं जाए पूरा का पूरा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिकार आगे अब बन गया बिल नहीं है, अधिनियम। तो इसको एक बार फिर लिखते हैं, उतार लो अब आप, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। और अधिनियम को देखिए हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्ट, जिस वर्ष बनता है उसी वर्ष को लिखा जाता है 2009। तो यहां देखिए हमने इसका नाम बदल दिया, अधिनियम, एक्ट। संख्या कम है क्या आज, क्योंकि आधार में इसीलिए बिठाया जाता है संख्या ज्यादा होने पर। अगर इतनी संख्या है तो यही ठीक है, आधार ज्यादा बढ़िया है। नहीं वहां ज्यादा मनमर्जी रहती है आपकी, कभी आओ कभी जाओ। क्या हुआ, क्या करें, आवाज ज्यादा है, अच्छा। मैं आप स्पीकर के पास जो बैठेगा उसके पास थोड़ा सा साउंड तो ज्यादा होगा, बाकी लोग जो बीच में है उनके लिए कर लेते हैं थोड़ा सा ना। उतार लिया सबने, दोबारा से देखिए इस कानून को किसने बनाया, भारतीय संसद ने, सबसे पहले पारित, उसके बाद और प्रकाशित कब हुआ, या द गजट ऑफ इंडिया में ये कानून कब प्रकाशित हुआ, एक दिन बाद होता है, 26 को हस्ताक्षर तो 27 को प्रकाशित। अब देखिए कोई भी कानून बनता है तो उस कानून में धाराएं होती हैं, सेक्शन बनाए जाते हैं, उसके अंदर अध्याय लिखे जाते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं जैसे अधिनियम बना तो इसमें अध्याय कितने हैं, अध्याय 7 देखो, धारा 38,
धारा कितनी है और एक अनुसूची, एक क्या है इसमें अनुसूची है। देखिए ये तीन चीजें हैं इसमें, याद रखना 7 अध्याय 38 धारा और एक अनुसूची, ये भी नोट कर लीजिए आप। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहां बनता है, कोई भी कानून बनता है, मैंने आपको बताया था 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक बनता है। तो देखिए ये 2009 में जब ये कानून बना तो उस साल कौन से नंबर का कानून था, उसमें लिखा रहता है इस वर्ष का अधिनियम संख्या ये, वहां 2009 नहीं लिखा होता है। गजट ऑफ इंडिया में देखना नीचे वाली लाइन में लिखा क्या होता है, पता क्या लिखा रहता है, गणराज्य वर्ष। क्या लिखा रहता है, गणराज्य वर्ष। अब बात ये आती है गणराज्य वर्ष होता क्या है। देखिए भारत एक गणराज्य है, भारत एक गणराज्य कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी 1950 वाला वर्ष था वो पहला गणराज्य वर्ष, 51 वाला दूसरा गणराज्य वर्ष, 52 वाला तीसरा गणराज्य। तो 2009 कौन से नंबर का गणराज्य वर्ष था, कहीं कभी समझ नहीं आया। देखिए 1950 पहला गणराज्य वर्ष, तो उसमें लिखा जाता है प्रथम गणराज्य वर्ष का अधिनियम संख्या 1 2 3। जितने भी कानून बनते सब जनवरी में बनेंगे वो तो पहले नंबर पे आएंगे, दिसंबर में बनेंगे वो लास्ट नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये गणराज्य वर्ष था हमारा 60वां, कौन सा गणराज्य था, 60वां गणराज्य वर्ष में अधिनियम संख्या, अधिनियम संख्या उस वर्ष देखिए 60वें गणराज्य में अधिनियम संख्या देखिए यूएनओ पे हमने कौन से नंबर पे साइन किए थे 100 और ये था केवल 35। कौन सा स्थान था इसका 35वां, ये लाइन लिखो इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 60वें गणराज्य वर्ष में अधिनियम संख्या 35, 60वें गणराज्य वर्ष में अधिनियम संख्या 35। इस प्रकार से हमारा ये बन गया अधिनियम। अब बात आती है क्या इस अधिनियम में कभी संशोधन किए गए, कब किए गए संशोधन, क्या इस अधिनियम में कभी संशोधन किए गए और संशोधन कैसे होते हैं, देखिए उसका भी नाम लिखा जाता है निःशुल्क एवं, अरे बोल तो जाओ भाई, अनिवार्य बाल शिक्षा, आगे अधिकार, अधिनियम या बिल, अच्छा अधिनियम हो गया, अधिनियम संशोधन, या क्या लिखा जाएगा संशोधन। और कौन से बिल में 2009 में अमेंडमेंट किया जाएगा ये। अब तक जो संशोधन हुए हैं 4 बड़े बड़े संशोधन हो चुके हैं इसमें। सबसे पहला संशोधन देखिए प्रथम संशोधन देखिए, और ये संशोधन था 2012 का। कब किया गया था 2012 में एक नई धारा जोड़ी गई इसमें, 38 की जगह 39 हो गई अब धारा इसमें, एक नई धारा जोड़ी गई इसमें, नई धारा जोड़ी, कौन सी धारा है धारा 39। देखो एक तो ये ध्यान रखना है, संशोधन बहुत सारे थे इसमें, सबसे ज्यादा संशोधन 12 में हुए, लेकिन इतने याद भी नहीं रहते हैं आप लोगों के, और ना उनसे परीक्षा में ऐसे अच्छे सवाल भी बनते हैं, जहां बनते हैं हम उनकी बात करेंगे। दूसरा देखिए इसके अंदर जो जोड़ा गया, दूसरा देखिए यहाँ लिखा हुआ है इस कानून में बालक, जहां जहां भी बालक शब्द लिखा जाए उसके साथ एक और नया बालक जोड़ दिया जाए जिसका नाम था चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, जिसे हिंदी में नाम दिया गया निशक्त जन। क्या नाम दिया गया इस कानून में, निशक्त जन, निशक्त जन बालक को जोड़ा गया, देखिए शामिल किया या जोड़ा। ये थे देखिए बड़ी बड़ी चीजें, और कोई छोटे छोटे परिवर्तन थे, जब मैं धाराएं पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा 12 में क्या हुआ। लेकिन मूल रूप से देखा जाए एक नई धारा और एक बालक, इस बालक की उम्र मानी गई है 6 से 18 वर्ष। बालक की उम्र क्या रहेगी इसकी 6 से 18 वर्ष रहेगी, क्यों, क्योंकि अभी कानून बना था 2016 में इनका, जिसका नाम था दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। उसके अंदर 21 प्रकार के बच्चे बताए गए हैं, उसी कानून में लिखा जहां कहीं भी इस बच्चे का नाम हो वहां पर यह कानून ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। उस बालक की आयु क्या बताई गई उसमें 6 से 18 वर्ष, ऑटोमेटिक आ गया। देखिए बच्चे कितने प्रकार के बच्चे हो गए, 21 प्रकार के बच्चे हो गए इसमें। देखिए उसके बाद आता है अपना देखिए फर्स्ट के बाद दूसरा संशोधन इसमें सेकंड, दूसरा संशोधन कब हुआ था, ध्यान हो तो कभी पढ़ा हो 2017 में। देखिए 2017 में देखिए इसमें जो संशोधन किया गया धारा 23 में, कौन सी धारा में किया गया धारा 23। धारा 23 का नाम क्या है, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता और सेवा शर्तें, कि टीचर के पास न्यूनतम योग्यताएं कौन कौन सी हो और उनकी सेवा शर्तें, जो भी देखिए रेगुलेशन वगैरह बनाए गए हैं वो किसमें आएंगे धारा 23। उसमें ये कहा गया था यदि किसी राज्य के पास प्रशिक्षकधारी शिक्षक ना हो या प्रशिक्षण कराने वाली संस्थाओं का अभाव हो तो वह राज्य 5 वर्ष तक छूट दे सकता है, बिना योग्यता के भी टीचर बना सकता है। कितने साल 5 साल। अरे हम तो 5 साल ही बना रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ तो देखिए प्रधानमंत्री बना देते बिना योग्यता के भी। अगर कोई सांसद नहीं है तो भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बना दिया था, बाद में जिताया था असम से, कहां से राज्यसभा से लेके आए थे, यहाँ तो केवल क्या बना रहे माचा भी बना रहे। तो इसलिए देखिए इसके अंदर कितनी छूट दी गई थी, शीतलन, शीतलन देखिए 5 वर्ष की जगह 4 वर्ष किया गया, 5 वर्ष की जगह कितना कर दिया अब 4 वर्ष कर दिया। देखिए ये था, देखिए ये बार बार आया हुआ सवाल है। तो पहले तो था 5 वर्ष का शीतलन और अब कितने साल का है 4 वर्ष का शीतलन योग्यता अर्जित करने के लिए गवर्नमेंट क्या दे सकती है, छूट दे सकती है। कंडीशन क्या है, राजस्थान में नहीं मिलेगी, या तो प्रशिक्षित का भंडार खुला हुआ है, प्रशिक्षण कराने वाले इंस्टीट्यूट है जैसे अरुणाचल प्रदेश, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर ये चीजें नहीं है, सिक्किम वहां पर वैकेंसी ज्यादा होती है कई बार और लोग प्रशिक्षित क्या रहते हैं कम रहते हैं तो उनको छूट देनी पड़ती है। आगे देखिए तीसरा संशोधन, संशोधन 2019 कब का है ये 19 में देखिए संशोधन किया गया धारा 16 में। कौन सी धारा में किया गया 16 में। धारा 16 के अंदर देखिए ना तो बच्चे को फेल किया जाए और ना स्कूल से निकाला जाए, ये था ना तो बच्चे को स्कूल से निकाला जाए और ना फेल किया जाए। निकालने का मतलब उसका नाम काटना, टीसी काटना, तो ना तो बच्चे को निकाल सकते और ना बच्चे को फेल कर सकते। इस धारा का हमारे देश में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, इसलिए इसमें कुछ संशोधन किए गए और संशोधन ये किया गया 5वीं और 8वीं कक्षा में रोकने का प्रावधान, निकालने का नहीं है, केवल रोकने का प्रावधान किया गया है। 5वीं और 8वीं फेल जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, नकारात्मक शब्द होते नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ इसमें कक्षा 5वीं व 8वीं में रोकने का प्रावधान। अब इसकी देखिए पूरी प्रक्रिया कैसे रोका जाए, प्रावधान। और लास्ट संशोधन अभी किया था पिछले साल, देखिए सितंबर में 2022 में चौथा संशोधन देखिए, और चौथा संशोधन है ये, और ये उन टीचरों के लिए अच्छी खुशखबरी है जो विशेष शिक्षा से पढ़ के आते हैं, उनके लिए नौकरी की नई राह खुल गई है। तो ये नया संशोधन हुआ 2022। इसमें देखिए इसमें जो संशोधन किया गया है वो किया गया है विशेष शिक्षक और निःशक्त जन बच्चों के अनुपात का। किसका अनुपात की बात की गई है इसमें, निःशक्त जन, निःशक्त जन बालक। हाँ जी, अच्छा धारा नहीं थी अनुसूची, वो मैं बता दूंगा अभी, चलो उसको लिख लो तो अनुसूची ये लीजिए। इसमें संशोधन किया गया अनुसूची में, अनुसूची में, ठीक है भाई। इसमें संशोधन होता है अनुसूची, और इस अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती इसमें कोई परिवर्तन। केवल किसको दे रखा है, केंद्र सरकार को ही इसको अनुसूची में संशोधन करने का। और इसमें जो संशोधन किया गया है निःशक्त जन 10 बच्चों पर एक शिक्षक, कहां पर लागू होगा ये लागू होगा प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर का मतलब 5वीं तक, 5वीं तक है 10 अगर निःशक्त जन बच्चे हैं तो एक विशेष शिक्षक लगाया जाएगा।
दूसरा देखिए 8वीं तक यहाँ प्रावधान किया गया है 15:1। ये कौन सा है? उच्च प्राथमिक। अब आप इससे ऊपर कानून है ही नहीं, ये कानून तो 8वीं तक का ही है, 9वीं क्लास पर लागू नहीं होता है ये। वो अभी हम देख लेंगे परिभाषाओं में किस पर लागू है और किस पर लागू नहीं होता है। तो ये अनुसूची में संशोधन 10 क्या है? निःशक्त जन बालक। एक क्या है? विशेष शिक्षक। तो किसका अनुपात है ये? यहाँ लिख देता हूँ, एक तो निःशक्त जन बालक, निःशक्त जन बालक, दूसरा क्या है? विशेष शिक्षक। ये फर्स्ट ग्रेड में भी है ना, वो क्या पीरियड भी होती है क्या इसमें? विशेष शिक्षक। अच्छा, अब आप देखिए कि साहब एक स्कूल में 10 बच्चे होने नहीं और टीचर लगना नहीं। कई बार मन में ऐसे सवाल आते हैं साहब 10 बच्चे तो होने नहीं स्कूल में और टीचर लगना नहीं है। सरकार ने इस नियमों में बहुत सारी बातें बताई है। अगर पूरी पंचायत में 10 टीचर हो जाते हैं तो एक पंचायत का टीचर लगाया जाएगा और वो पूरी पंचायत के लेवल पर होगा, पीओ के अधीन, और सब स्कूल में जाएगा आंशिक रूप से पढ़ाने की उसका टाइम टेबल बना दिया जाएगा, किस स्कूल में कितने समय तक ठहरना है। एक बच्चे कितने हो? 10 बच्चे हो पूरी पंचायत में। अगर ब्लॉक लेवल में 10 बच्चे बनते हैं तो ब्लॉक लेवल पर टीचर लगाया जाएगा, अगर स्कूल में बनते हैं तो स्कूल लेवल पे काम किया जाएगा। तो ये अनुपात बनाया गया 10:1 और 15:1। अभी तक देखिए अपने यहाँ कोई अनुपात नहीं था, विशेष शिक्षा की भर्ती हुआ करती थी, आईडीए से चलता था, लेकिन अब सरकार ने क्या दे दिया? अनुपात दे दिया और हर स्कूल में 10-5 बच्चे तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि 21 प्रकार के जो बताए हैं उन 21 प्रकार के अंदर देखिए कम से कम स्कूल में 10 बच्चे सब मिल जाएंगे। अब 21 प्रकार के जब आप पढ़ोगे खुद भी देखोगे उसके अंदर अगर बच्चा हकलाता है ना थोड़ा बहुत भी, वो भी विशेष में शामिल है। तुतलाना, हकलाना और हकलाना पता कैसे होता है? जब बच्चे को डर और भय में रखा जाता है तो बच्चे हकलाने और तुतलाने लग जाते हैं सामान्य थे। या एक जन्म जाति उसके अंदर देखिए कोई चीज वो एक बात अलग है, लेकिन बहुत सारे परिवार में माता पिता का डर और भय रहता है, बच्चा देखिए हकलाता और तुतलाता है डर के कारण। तो ये प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती है। तो ऐसी चीजों को शामिल किया। हम पहले किसको मानते थे? दृष्टिबाधित हो, सुनता नहीं हो, बोलता नहीं हो, हाथ पैरों से विकलांग हो, उसको मानते थे। अरे ये तो 4 ही प्रकार हुए, 21 प्रकार के बच्चे माने गए। कितने? तो 21 प्रकार के बच्चे देखिए इसके अंदर जो बच्चा धीरे-धीरे सीखा वो भी सीखा जाएगा, मंदबुद्धि वाले भी सीखते हैं। इस तरह से 21 कम नहीं होते टाइप ऑफ स्टाइल। चलो बता दिया होगा शायद। कितने संशोधन? 4। ये धाराएं फिर आएंगी, जहां जहां एक बार फिर चर्चा करेंगे। एक जगह लिखवाना इसलिए जरूरी था, जब घर पे आप बैठ के याद करें तो सीक्वेंस से चीजें पता चल जाए हमारे कि कितने संशोधन हो चुके हैं। अनुसूची में संशोधन कब हुआ? नवीनतम संशोधन यही पूछा जाएगा सबसे ज्यादा, नवीनतम की, क्योंकि अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है, क्योंकि हुआ ही नहीं उसके बाद एग्जाम अनुसूची के बाद। और कई बार देखिए हमारे पेपर बनाने वालों को पता ही नहीं होता है। वो मैं बताऊंगा अभी पेपर के अंदर क्या चीजें कमियां रहती है। कानून यहां तक देखिए, अब एक चीज आती है, कोई भी कानून बनाया जाए, कानून को बनाने के बाद उसे किया जाता है लागू, और लागू करने के लिए बनाए जाते हैं रूल्स। क्या बनाए जाते हैं? रूल्स, यानी नियम बनाए जाते हैं। और इसकी लास्ट जो धारा थी 38, उसके अंदर समुचित सरकारों को रूल्स बनाने की शक्तियां दी गई हैं, क्योंकि ऐसे लिखने से कानून थोड़ी हो जाता है इंप्लीमेंटेशन। उसको लागू करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? रूल्स। अब देखिए रूल्स की यदि हम बात करें तो भारत सरकार ने पहली बार नियम कब बनाई? क्योंकि केंद्र सरकार केंद्रीय स्कूलों में लागू करेगी, तो भारत सरकार ने इसके नियम कब बनाए? 2010 में बनाए थे। कब बनाए थे? पहली बार इसके नियम बने 2010 और भारत सरकार ने। फिर ये था अब राज्य भी बनाएंगे। एक ऐसा राज्य जिसमें आज तक नियम नहीं बने हैं, जे-एंड-के, जो राज्य नहीं, अब तो क्या है? यूनियन टेरिटरी। अब देखिए वहां कानून तो लागू हो गया लेकिन नियम नहीं बने, क्यों? क्योंकि वहां गवर्नमेंट नहीं है। फिर राज्यपाल ने लिखा था राष्ट्रपति जी को कि यहाँ पर व्यवस्था की जाए इस कानून को लागू करने के लिए, नियम बनाने के लिए। राष्ट्रपति जी ने वो शक्तियां किसको दी थी? राज्यपाल को। एक बार आप बनवा लीजिए, जब सरकार बनेगी तो संशोधन कर लेगी उसमें। तो वो कमेटी बिठा दी गई है और वो रूल्स बना रही है। जैसे बनेंगे तो सबसे अंतिम कहाँ के रूल्स होंगे? हमारे जे-एंड-के के होंगे। तो देखिए अब बात आती है नियम बनाना। नियम कौन सी धारा के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं? धारा 38, लास्ट धारा है 38। इस 38वीं धारा में क्या लिखा हुआ है? नियम बनाने की शक्तियां दी गई है समुचित सरकार। अभी समुचित का भी बताऊंगा मैं आपको। समुचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्तियां क्या है? यहाँ पर नियम बनाने की शक्तियां। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत। भारत के अंदर देखिए जो नियम बनाया गया उसको लिखा जाता है निःशुल्क एवं, दूसरा शब्द कौन सा है? अनिवार्य, आगे बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम नहीं आएगा, नियम आएगा। कानून थोड़ी बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो? रूल्स, नियमावली। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रूल्स। कब बनाए? वो बस लिखा जाएगा 2010। तो देखिए शुरुआत में मैंने जो आपको बताया था बिल, दूसरे नंबर पर क्या बताया? अधिनियम, तीसरे नंबर पर क्या बताया? संशोधन, और चौथे नंबर पर क्या बताया? नियमावली। देखो जी इसमें रहते हैं नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3। क्या रहते हैं इसके अंदर? नियम लिखे हुए होते हैं। अब लेकिन सवाल ये पूछा जाता है राजस्थान में नियमावली कब बनी? 2010 में तो बना था हमारा ड्राफ्ट, और 11 में हमारी विधानसभा द्वारा क्या हो जाती है? पारित हो जाती है। तो देखिए राजस्थान में नियमावली बनती है तो कैसे बनेगी? हर स्टेट की नियमावली है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा राजस्थान, पूरा नाम लिखेंगे। मैंने पहले कहा था जब तक आप इसको बिना देखे नहीं लिखने लग जाते हो तब तक छोड़ने वाला नहीं। बार बार पूरा नाम लिखा हूं मैं ताकि आप सीखें इसको बार बार लिख के। राजस्थान निःशुल्क, आगे अनिवार्य, अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली। कब बनाई गई हमारे राजस्थान में? 2011। और पता है हमारे राज्यपाल ने कब साइन कर दिए थे? 29 मार्च को, क्योंकि राजस्थान का पूछा जा सकता है राजस्थान में कब साइन हो जाते हैं? 29 मार्च 2000। जब 11 है तो क्या आएगा? 2011 को देखिए 29 तारीख को 29 नियम बनाए अपने यहाँ। राजस्थान में कितने नियम है? 29 नियम है, याद रखना। 29 तारीख को 29 नियम बनाए, चीजों को जोड़ दो हमेशा याद रह जाएंगे। 29 तारीख को 29 नियम, 29 कौन सी थी? मार्च 2011। तो इसके अंदर देखिए यदि हम बात करें इस नियमावली में नियम तो कितने हैं? 29 नियम है। कितने नियम है? 29 नियम है। इसमें अध्याय नहीं है। अध्याय तो किसमें होते हैं? कानून में होते हैं। धारा नहीं है, धारा तो किसमें थी? कानून में थी। तो यहाँ क्या है उसकी जगह? नियम, और अध्याय की जगह दे रखा है सेक्शन, भाग, और भाग है 10। और तब जाकर अपने यहाँ पर नियमावली बनी, लेकिन राजस्थान की नियमावली बनी बड़ी उल्टी सीधी, कोई सीक्वेंस नहीं है उसके अंदर। ऐसे लगता है किसी ने जल्दबाजी में बनाई हो। उसको जब हम पढ़ाते हैं इसके अंदर आता है रीट के अंदर नियमावली, आपके नहीं है कोर्स में, आपके कोर्स में नियमावली नहीं है। लेकिन राजस्थान के अंदर देखिए जो अपनी रीट वाली जो होती है उसमें रखी नियमावली। तो बच्चे कहते हैं कानून तो आपने ढंग से बता दिया, फिर पढ़ाता तो उसको नहीं, लेकिन नियम उल्टे सीधे है तो उनका लिंक नहीं बनता। वो ये उल्टे सीधे भैया राजस्थान की विधानसभा ने बनाई, जैसे बनाई वैसे तो पढ़ेंगे उस चीज को। तो ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, याद रखना। अब देखो यहाँ ये शब्द जुड़ा और यहाँ क्या जुड़ा? एक नियमावली शब्द। तो भारत में पहली बार नियमावली बनी है तो पूरे भारत देश के लिए थी, यानी केंद्र सरकार की। और ये किसकी है? राजस्थान की। ना तो मैंने इसकी डेट लिखी, ना इसकी अध्याय बताई, ना नियम बताई, क्योंकि जब ज्यादा चीजों के तथ्य अपने पास हो जाते हैं ना तो ये गलत हो जाते हैं। इसलिए इसके तथ्य कुछ नहीं लिखने, और ना मैंने इसकी तारीख बताई है। और इसलिए जैसे बताऊंगा आप तुरंत उसको नोट करेंगे, तथ्यों का भंडार हो जाता है, और ना परीक्षा में पूछा जाता ना आएगा। ऐसे भंडार को क्यों बने? जो पूछा जाए उसी को बने। वैसे तो देखिए इसका क्या था? 8 अप्रैल को बनी थी, लेकिन मैं जिक्र नहीं करता इस चीज का, केवल एक जानकारी के लिए बताया कि सबसे पहले नियमावली किसने बनाई? केंद्र सरकार। हमारे राजस्थान में कब बनी? 2011 में। अब आप देख लो, एक तो ये चीज और एक ये चीज देखो, अलग अलग है। उतारो आप। 29 तारीख को 29 नियम बनाए गए।
आजकल एक चलन चला यूट्यूब पे पढ़ाने का लोगों का। राजस्थान की नियमावली देखिए, आरटी जो था ये चैप्टर देखिए, जब नीट की परीक्षा उसमें बहुत सारे टीचर आ गए और उनको ये नहीं पता पढ़ा क्या रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं अधिनियम। यहाँ क्या लिख रहे हैं? अधिनियम 2011। राजस्थान में अधिनियम कब बना? 2011। अरे राजस्थान को कानून बनाने का अधिकार ही नहीं था। राजस्थान तो केवल क्या बनाएगी? उसको लागू करने के लिए नियमावली। अच्छा, भारत सरकार ने क्यों नहीं बना के दी सभी राज्यों को? क्योंकि सभी की भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। हमारे राजस्थान में तो हमने 1 किलोमीटर पर स्कूल खोला है प्राथमिक। अब आप सोचो सिक्किम में 1 किलोमीटर खोल के क्या करोगे? वहां तो 5-5 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, तो उसके नियम अलग होंगे। गोवा के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, 500 मीटर पे स्कूल खोलना पड़ेगा। तो नियम एक जैसे कैसे बन सकते थे? इसलिए राज्यों को क्या दी थी शक्तियां कि आप अपने अपने राज्य में इसको लागू करने के लिए क्या बनाओगे? नियम बनाओगे। बात बिल्कुल सही। सबकी परिस्थितियां कैसी है? अलग अलग है राज्यों की। आर्थिक स्थिति देखो, सामाजिक स्ट्रक्चर देखो, उनका सांस्कृतिक देखो, भौगोलिक देखो, सब अलग है। तो अपने अपने तरीके से क्या बनाए, इसमें रूल्स बनाए। दूसरी चीज देखो, पढ़ाने वाले बच्चे लेके आते हैं कि साहब उसमें पढ़ा रहे हैं या नियम की जगह यहाँ भी क्या पढ़ा रहे हैं? धारा 1, धारा 2, धारा 3। तो बड़ा ताजुब होता है कई बार। तो देखिए कई बार क्या होता है, ताजुब होता है, बच्चे लेके आते हैं रीड वाले क्या वीडियो वगैरह देखते हैं, साहब इन्होंने तो लिखा है धारा 1 के अनुसार। तो मैंने कहा देखिए सबसे पहले ये तय करो कि जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उसकी योग्यता क्या है, क्या उसको इन चीजों की नॉलेज है या नहीं है। ऐसे ही देखिए बोर्ड पे लिखा और उनको 4-5 बार रिपीट करने से देखिए टीचर नहीं बनता है कोई भी, क्योंकि अगर एक छोटी सी बारीकी भी रह जाती है, हमारा एक सवाल गलत हो सकता है उससे। एक सवाल क्या हो जाता है हमारा गलत, अगर बच्चे के माइंड में शुरू में यहाँ भी धारा बिठा दी, वहाँ भी धारा, अब वो तो धाराओं में उलझ गया, कौन सी धारा है? अरे पहले सीक्वेंस दो उसको, पूरी कानून की प्रक्रिया बताइए मैंने कब कब कैसे कैसे ये चीजें हुई हैं। अब आपके माइंड में एक चीज सेट होगी। सबसे पहले क्या था? ड्राफ्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। बिल के बाद अधिनियम बनता है, फिर उसमें क्या होते हैं? समय के अनुसार संशोधन होते हैं और फिर क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं लागू करने। हर राज्य का हरियाणा का होता है, यहाँ क्या लिखा होता? हरियाणा लिखा होता, पंजाब का होता तो पंजाब लिख देता, और हमें पढ़ना ही नहीं, हमें तो किसका पढ़ना है? हमारे स्टेट। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अध्याय और धाराएं। तो सबसे पहले इसके एग्जाम में अध्याय पूछे जाते हैं और उन अध्याय को यही याद करके जाना है, घर पे याद नहीं होने वाले कुछ। कानून देखिए कोई भी बनता है, 2 अध्याय पहला और आखिरी में यही होते हैं। पहले के अंदर तो होता है देखिए उसका प्रारंभ, और अंतिम में होता है कोई बात छूट गई हो वो लिख दो। कानून बनाते समय कोई चीज रह गई हो, अन्य मुख्य बातें लास्ट में, और शुरू क्या होता है? प्रारंभ। ये फिक्स होते हैं। कभी कोई कानून की किताब खरीद के लाना, ये भी कानून इसकी किताब नहीं मिलेगी वकीलों के पास। आप सोचते हैं किताबों में नहीं मिलेगा, नहीं, ये तो कानून है, तो कानून की किताब बाजार में मिलती है, लेकिन कानून की भाषा नहीं समझ में आती साहब, उसके लिए वकील के पास जाना पड़ता है। अब आप सोचिए हम लोग कहाँ गए होंगे इसके लिए कानून के लिए। तब राजस्थान के अंदर देखिए इसका क्या बनाओ, ट्रेनर बनाऊं देने के लिए आरटी को। अभी भी बहुत सारी धाराओं में हम खुद उलझे हुए रहते हैं, इसको इंप्लीमेंट करें तो कैसे करें, समझ से पहले क्योंकि बनाने वालों ने पता नहीं क्या सोच के और क्या शब्दों का प्रयोग किया, वो सारी जटिलताएं हैं। आइए जब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम अध्याय याद करते हैं।